तो बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ ठीक होंगे अपने घर पे। आज अपने सेकेंड ईयर सेकेंड सेमेस्टर का चैप्टर नंबर 13 वेटनरी फार्मेकोलॉजी, जो हेवी मेटल्स भारी धातुएं जो होती है उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो धातुएं कौन कौन सी हैं तथा उनका पशु चिकित्सा में औषधि रूप में अपने कैसे कैसे उपयोग करते हैं या उनकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि भाई भारी धातुएं जो है वो जो मेडिसिन में काम आती है औषधि ग्रुप में वो कौन कौन सी हैं। तो ये इनके 3 प्रकार के काम हैं हेवी मेटल्स के, भारी धातु के। एक तो उनका काम है एस्ट्रिंजेंट, स्तंभक, यानी ये स्तंभ का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, जैसे ब्लीडिंग को रोकते हैं, या जैसे मान लो क्या दस्त वगैरह में डायरिया वगैरह होता है तो उसको रोकते हैं, तो वो स्तंभक बोलते हैं उनको। तो ये एक इनका काम है जिसमें एल्यूमिनियम, लेड और जिंक और कॉपर, ये 4 जो है जो ये मतलब स्तंभक के रूप में एस्ट्रिंजेंट के काम आते हैं। एक इनका काम होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक आप जानते हो, जीवाणुओं को, वर्दी को रोकते हैं, मारते हैं। तो उसमें सिल्वर व मरकरी ऐसे हैं जो एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। और तीसरा काम है रक्तवर्धक, यानी हिमेटिनिक जिन्हें बोलते हैं। हिमेटिनिक जो ब्लड की मात्रा को बढ़ाते हैं, हीमोग्लोबिन बनाता है या ब्लड की कमी नहीं होने देता, वो है हिमेटिनिक। तो इसमें आयरन और कोबाल्ट के 2 साल्ट आते हैं यौगिक जो है इसके हेवी मेटल्स के। तो आज अपने इनके बारे में इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं और कितनी डोज देते हैं, किस किस बीमारी में काम आते हैं। तो सबसे पहला जो है जो एस्ट्रिंजेंट में काम आते हैं वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जिसको अपने AL शॉर्ट में AL बोलते हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम में कौन कौन सी यौगिक हैं जो औषधि के रूप में काम में आते हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल। तो ये क्या है, एक तो ये जेल जो है सफ़ेद रंग का गाढ़ा पदार्थ है, विशियस गाढ़ा, लिक्विड है ना ये, तो विशियस गाढ़ा पदार्थ है। इसके जो उपयोग है, एक तो उपयोग इसका दस्तों में काम में लेते हैं। एस्ट्रिंजेंट का मतलब या तो मतलब कि ब्लीडिंग रोकते हैं या आपके दस्तों में काम आता है, तो वो एस्ट्रिंजेंट का काम करेगा। तो इसकी दस्तों में इसकी खुराक जो है वो 60 से 250 ग्राम हॉर्स एंड कैटल में, काफ और फोल, बछड़े और बछेरे छोटे उनमें 15 से 60 ग्राम और कुत्ते में 8 ग्राम तक इसको दस्तों में एस्ट्रिंजेंट के रूप में देते हैं। कुत्तों में इसका जो उपयोग है वो अम्ल रोधी यानी एसिडिटी में भी काम में लेते हैं। तो अम्ल एसिडिटी के रूप में इसको मैग्नीशियम सल्फेट के साथ काम में लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट के साथ मिला के बाज़ार में आपने देखा होगा जेल्यूसिल MPS टेबलेट आती है। जेल्यूसिल MPS मीठी टेबलेट होती है, चूसने वाली टेबलेट होती है, जो एसिडिटी में देते हैं। तो उसके अंदर भी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल होता है और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट होता है। 250 mg एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल और 500 mg मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, ये दोनों को मिला के जो टेबलेट बनाते हैं वो एसिडिटी में ह्यूमन बींग में काम में लेते हैं। तो कुत्तों में भी आप काम में ले सकते हो। अगर मान लो मनुष्य के पेट में अल्सर बन जाते हैं, अल्सर मतलब छाले टाइप होते हैं जो फूट जाते हैं पेट में, किसी कई बीमारियों में हो जाता है। तो उसमें जो है ना भोजन खाता है तो भोजन मतलब क्या है, पेट में जलन होती है, एसिडिटी, कई बार उल्टी हो जाती है वगैरह। तो उसका इलाज के लिए भी अपन को ये जो इसकी म्यूकोजा को एक परत बना देता है। अगर ये अपने देते हैं ना ये आप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एक परत बना देगा और वो अल्सर को सही करेगा। एक क्या कि ये एब्जॉर्बेंट है। आप जब अपने इसको याद करोगे, इस लेसन को याद करोगे तो आपको एक शब्द आएगा कि ये एब्जॉर्बेंट का काम भी करता है। एब्जॉर्बेंट का मतलब है अवशोषक है ये, यानी जैसे मान लो पशु को कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन इसका मतलब ये है कि जो बाउल है, बड़ी आंत है या छोटी आंत है, उसके अंदर पानी की कमी है। तो ये जो
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, अगर ये आप देते हो तो ये बड़ी आंत और छोटी आंत में पानी को अवशोषित कर लेता है उसकी वाल में से, और उसमें जो फीकल मेटेरियल उसमें मिला देता है, और वो मतलब क्या कुछ जो कठोर होता है तो मुलायम हो जाता है, और ये कॉन्स्टिपेशन में से काम करता है। एक इसका सेकंड यौगिक है केओलिन। केओलिन पढ़ा होगा आपने, जो दस्तों में अपने हॉस्पिटल में सप्लाई भी है, ये केओलिन का डब्बा आता है, पाउडर है केओलिन का, और हिंदी में इसको चिकनी मिट्टी भी बोलते हैं, चिकनी मिट्टी अथवा चाइना कले, चाइना मिट्टी बोलते हैं इसको। और ये एक्चुअल में एल्यूमिनियम सिलिकेट है। क्या है ये? एल्यूमिनियम सिलिकेट है ये, और ये दो प्रकार का होता है, एक हल्का होता है एक भारी होता है। हल्के को लाइट केओलिन बोलते हैं और भारी को हेवी केओलिन बोलते हैं। शुद्ध रूप से जो है ना, मुख्य रूप से जो यूज़ करते हैं वो होता है केओलिन लाइट, हल्का केओलिन जो है उसको काम में लेते हैं। ये सफ़ेद रंग का होता है, गंधहीन है, स्वादहीन है, और पाउडर के रूप में होता है, और ये जो पानी में घुलता नहीं है, पानी में अघुलनशील है। अब इसकी खुराक है वो हॉर्स कैटल में 30 से 120 ग्राम है, शीप में 30 से 60 ग्राम है, और डॉग में 0.5 से 5 ग्राम इसकी डोज है। अब इसके उपयोग क्या है? इसके उपयोग एक तो इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट का काम करता है दस्त वगैरह में, एब्जॉर्बेंट का काम करता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, पानी सोख लेता है, पानी सोख के जो पशु को कब्जी टाइप होती है ना, उसमें उसको फीकल मटेरियल को सॉफ्ट करता है। कई प्रकार की जैसे बीमारियां हैं, सीवियर डायरिया हो गया, अगर आमाशय और आंत में रक्तस्राव होता है, हेमोरेज होता है, आमाशय जो है उसमें या आंत में कई बार हेमोरेज हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए भी ये काम में लेते हैं। डिसेंट्री, पेचिस जिसे बोलते हैं, डिसेंट्री का मतलब दस्त लगते हैं लेकिन उसमें ब्लड आता है, उसको डिसेंट्री बोलते हैं, तो उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। एक होता है स्टिप्टिक, यानी ब्लीडिंग रोकते हैं, शरीर के अंदर भी ब्लड आता हो या बाहर आता हो तो उसको लगाते हैं, तो ये ओरली देते हैं तो अंदर की ब्लीडिंग रोकता है। अगर मान लो कई बार क्या पशु के गुदा से खून आने लगता है, गुदा से, ठीक है ना, एनस से खून आता है, तो उस कंडीशन में भी इसका एनिमा देते हैं, इसका घोल बना के पानी में एनिमा देते हैं, तो ये एस्ट्रिंजेंट का काम करेगा, यानी स्टिप्टिक है, ब्लड रोकेगा। और अब इसका एस्ट्रिंजेंट के रूप में कैटल में कैसे काम करता है? उसकी डोज है केओलिन, क्रीटा और कैटेचू, ये तीनों जो है इनको हरेक को 16-16 ग्राम लेते हैं, तीनों को ए 16 ग्राम, यानी केओलिन, क्रीटा और कैटेचू तीनों को 16-16 ग्राम लेते हैं। और पल्लू ओपीआई जो है वो 2 ग्राम लेते हैं। और ये इस प्रकार की, मतलब ये एक खुराक होगी, इस प्रकार की 6 खुराकें बना लेते हैं, 6 पाउडर को मिक्स करके आपस में 6 इस प्रकार की खुराक बना लेते हैं, पुड़ियाँ बना लेते हैं उनकी 6, और 3 घंटे के अंतराल पे गुड़ के अंदर इसको दे देते हैं। पानी में घुलता नहीं है, गुड़ में इसको करके और खिला देते हैं। एक में कुत्तों में गए कि जब दस्त होते हैं कुत्तों में, डायरिया, कुत्तों के अंदर डायरिया में इसको डावर्स पाउडर के साथ में देते हैं। डावर्स पाउडर आता है, उसके साथ मिला के केओलिन को देते हैं, तो उससे भी दस्त रुकते हैं। जैसे मान लो केओलिन है और डावर्स पाउडर, इन दोनों को 10 ग्रेन डावर्स पाउडर और केओलिन 10 ग्राम दोनों को लेके पाउडर बना लेते हैं। ऐसे 6 पाउडर बनाते हैं, मतलब एक पाउडर हो गया ये पुड़िया, ऐसे 6 पुड़िया बना लेते हैं, और हर 3 घंटे बाद में एक खुराक उसको दे देते हैं। एक देखो आप इसमें पढ़ोगे कि वीपिंग अल्सर या डेसिकेंट के रूप में घाव के ऊपर, डेसिकेंट का मतलब ये उस पानी को सोख लेता है, यानी घाव भी होता है ना, वीपिंग अल्सर का मतलब होता है उसमें से कुछ पदार्थ ऊज आउट होता है, निकलता है, मतलब जैसे अल्सर हो गया, अल्सर में से पानी से निकलता है। कई बार आपने देखा होगा अपने शरीर में चमड़ी पे कुछ ऐसे हो जाता है, छाले से पानी से गिरता रहता है, तो उस पर इस प्रकार का डस्टिंग पाउडर लगाते हैं, जो मतलब इसका अभी जो आपको बताया ना केओलिन, इसका पाउडर लगाता है तो उससे वो सोख लेता है, उसको घाव सूखा रहता है और जल्दी तैयार होता है।
तो ये तो हो गया आपका केओलिन और एक आपका एल्यूमिनियम के 2 यौगिक हो गए। अब अपने आता है तीसरा जिंक आता है, दूसरा जिंक धातु है जो, उसके कौन कौन से यौगिक, तो जिंक सल्फेट है इसका, एक यौगिक है जिंक का, जिंक सल्फेट, जिसको ZnSO4 7H2O, ZnSO4 7H2O जो इसका केमिकल फार्मूला है। और ये इसको वाइट विट्रियोल भी कहते हैं, सफ़ेद विट्रियोल भी इसको कहते हैं। रंगहीन गंधहीन पारदर्शी क्रिस्टल होता है, पाउडर, क्रिस्टल पाउडर है ये, पारदर्शी है, इसके जो इसके क्रिस्टल है उसके अंदर आर पार दिखता है। तो इसकी खुराक जो है ये इंटेस्टिनल एस्ट्रिंजेंट के रूप में 2 से 4 ग्राम देते हैं घोड़े में और कैटल में, और कुत्ते में 60 से 200 मिलीग्राम देते हैं, ये इसकी डोज है। और कुत्ते में उल्टी करानी हो अगर तो 0.2 से 0.6 ग्राम, यानी उस जो एस्ट्रिंजेंट में देते हैं उससे इसको थोड़ा ज़्यादा देते हैं। अब इसका उपचार में क्या काम आता है, एक तो 2% घोल बनाकर एक्जिमा हो, घाव हो, अल्सर हो, तो एंटीसेप्टिक के रूप में 2% घोल बनाकर उसका उपयोग में लेते हैं। इंटेस्टिनल एस्ट्रिंजेंट और इमेटिक उल्टी कराने काम में और दस्तों में काम में लेते हैं। वाइट लोशन बनाते हैं इसका, वाइट लोशन ये आपको प्रैक्टिकल में भी आएगा, और इसको आपको वाइट लोशन को याद करना है। ये वाइट लोशन जो है ये कैसे बनाते हैं, एक तो इसमें लेड एसीटेट 2 ग्राम, जिंक सल्फेट 2.5 ग्राम और पानी जो है 50 ml, ये लेके एक लोशन बनाते हैं जिसको वाइट लोशन बोलते हैं, सफ़ेद कलर होता है उसको, इसको डिक्स लोशन भी कहते हैं, डिक्स लोशन भी कहते हैं। ये मतलब किस काम में आता है, एक तो स्प्रेन में काम आता है, स्प्रेन में लोशन ऊपर लगाते हैं, स्प्रेन मोज जिसे बोलते हैं, तो ठीक हो जाता है। एक कंट्यूजन्स या ब्रूजेस, ये क्या होता है कि शरीर के ऊपर कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट लगती है तो उसकी स्किन इंटेक्ट रहती है, टूटती नहीं है चमड़ी आपको पूरी मिलेगी, लेकिन उसके नीचे जो है ब्लीडिंग हो जाएगी, ब्लड के थक्के जम जाएंगे, तो वो आपको अपने लोकल भाषा बोलते हैं लील जमना, कि लील जम गई साहब, उसको पिटाई की तो उसके लील जम गई, या पशु को मारते तो भी वो ये इसको कंट्यूजन और ब्रूसेस बोलते हैं। फिर घाव है या सिबोरिया, ये भी स्किन की डिजीज़ है जिसमें स्किन में छाले होकर पानी गिरता है, ये सिबोरिया वो है, उसमें ये वाइट लोशन लगाते हैं तो ये फ़ायदा होता है। तो आपको इनके एक इसमें ट्रिपल सल्फेट, ये भी एक्सटर्नल एस्ट्रिंजेंट के रूप में, थ्रश एंड कैंकर, ये भी चमड़ी की बीमारी है पशुओं के, घोड़ों में मेनली, तो उसमें भी ये ट्रिपल सल्फेट जो है वो लगाते हैं, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट, तीनों को 30-30 ग्राम लेके पाउडर बना लेते हैं, और उसको थ्रश एंड कैंकर के कंडीशन में चमड़ी पे जहाँ पे छाले वगैरह हैं जो जिसमें मतलब क्या वेट होते हैं वो गीले, यानी उसमें से पानी जैसे पदार्थ निकलता रहता है, तो उसके लिए काम आता है। एक कुत्तों में नारकोटिक मेडिसिन होती है, नारकोटिक जिससे मतलब नशा होता है, जैसे नींद आती है, जैसे नारकोटिक्स दवाइयाँ जो है जो आपने पढ़ी होगी, नहीं तो आगे आपको नारकोटिक्स के बारे में पढ़ाएंगे, वो अगर मेडिसिन ज़्यादा ले लेता है विषाक्तता हो जाती है उससे, तो ऐसी कंडीशन में भी उसको उल्टी कराने का काम में देते हैं। मैंने पीछे आपको बताया था कि उल्टी कराने के लिए कितने मिलीग्राम उसको देते हैं। फिर आता है इसी में जिंक में आता है जिंक ऑक्साइड, वो जिंक सल्फेट था, फिर जिंक ऑक्साइड है, इसको पुट्टी, जिंक ऑक्साइड को पुट्टी भी बोलते हैं। हल्का पीलापन लिए होता है, स्वादहीन गंधहीन पाउडर है जो पानी में एग्लोनशील है, पानी में घुलता नहीं है। ये भी एक्जिमा, बर्न, सुपरफिशियल वुंड, मतलब ऊपरी घाव जो है शरीर के बाह्य घाव जो है उनमें, इरिदिमा मतलब ये भी स्किन पे वो बन जाते हैं फफोले टाइप, इरिदिमा, और उसमें मल्लम के रूप में काम में लेते हैं, इसको पेस्ट के रूप में काम में लेते हैं, जिंक ऑक्साइड का ऑइंटमेंट बना के। तो ये कैसे बनता है, जिंक ऑक्साइड 15 ग्राम लेते हैं, उसके अंदर पैराफिन जो है वो 25 ग्राम मिलाते हैं और उसको पेस्ट बना लेते हैं। तो इससे क्या है कि तो
अगर इसके अंदर आप कार्बोलिक एसिड और मिला लेते हो तो फिर अगर आप ये पेस्ट लगाओ तो खुजली नहीं आएगी उसमें। तो ये हो गया उसमें जिंक ऑक्साइड ऑइंटमेंट। वैसे भी आप मतलब क्या है कि जब फील्ड में होते हो, मान लो पैराफिन नहीं मिले ना, तो उस टाइम में जिंक ऑक्साइड में चूंटिया जिसे बोलते हैं ना, मक्खन निकालता है मतलब दूध भिगोने के बाद में, घी बनाने से पहले। जो घी तो तब बनता है जब मक्खन को अपने गर्म करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मक्खन है उसमें भी अगर आप इसको मिला के लगाते हो तो बहुत काम आता है। जैसे कई बार पशुओं के थन कीट फट जाते हैं ना सर्दियों में, तब भी इसको उस तरह से लगाते हैं। एक होता है जिप, ZIPP। जिप का मतलब है जिंक ऑक्साइड आइडोफोरम पैराफिन। जिंक ऑक्साइड आइडोफोरम पैराफिन यानी जिंक ऑक्साइड 1 ग्राम, आइडोफोरम 2 ग्राम और लिक्विड पैराफिन क्वांटम सफिशिएंटम, मतलब जिसमें पेस्ट बन सके। ये जो पेस्ट बनेगा वो जिप बोलते हैं। ऐसे इसको मतलब क्या है कि पेस्ट के रूप में काम लेते हैं। ये ऊपर बड़े काम जो भी आपको बताए थे। और एक होता है डस्टिंग पाउडर के रूप में। जिंक ऑक्साइड में 4 ग्राम जिंक ऑक्साइड, 4 ग्राम टेलिकम पाउडर और स्टार्च मिला लेते हैं उसमें 8 ग्राम स्टार्च, और उसका मतलब पाउडर बना लेते हैं जो मतलब कि डस्टिंग पाउडर के रूप में काम में आता है। एक आता है फिर जिंक कार्बोनेट, तीसरा इसका यौगिक है जिंक कार्बोनेट, जिसको केलेमाइन ये वैसे केलेमाइन जो इसका नाम है, केलेमाइन CALAMINE, केलेमाइन, यानी ये जिंक कार्बोनेट का अशुद्ध रूप है जो केलेमाइन है वो। तो ये क्या केलेमाइन लोशन बनाने का काम आता है, जो एक्जिमा, बर्न, इचिंग, इरिदीमा आदि में स्किन एस्ट्रिंजेंट और डेसिकेंट के रूप में माइल्ड एंटीसेप्टिक का काम करता है। ये उसके ऊपर लगाते हैं। तो अब आपको क्या इसमें केलेमाइन लोशन बनाना, इससे आप केलेमाइन लोशन बना सकते हो। तो उसके लिए कैसे करते हो, केलेमाइन को लेते हो आप 15 ग्राम, जिंक ऑक्साइड को लेते हो 15 ग्राम, यानी दोनों को 15-15 ग्राम। एक केलेमाइन जिंक ऑक्साइड और एक ग्लिसरीन 5 ग्राम, और इसमें 100 ml डिस्टिल वाटर में इसको मिला लेते हैं। तो ये एक प्रकार का लोशन बन जाता है। तो ये ऊपर वाले जो डिजीज बताई उसमें काम में आता है। फिर आता है कॉपर सल्फेट, तांबा। तांबा जो है इसको नीला तोता बोलते हैं। तांबा को, कॉपर को, जो कॉपर जो है इसको नीला तोता बोलते हैं। ये नीले रंग का पाउडर क्रिस्टल के रूप में है। और इसकी ये क्या काम आता है, एक तो ये वर्मीसाइड, पेट के कीड़े मारने का इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट है। इंटेस्टाइनल एस्ट्रिंजेंट मतलब दस्त रोकने काम आता है। एक ये हिमेटिनिक है, ब्लड की कमी में ब्लड बढ़ाता है। तो इसका डोज क्या, कैटल हॉर्स में 2 से 12 ग्राम है, ओरली जब दोगे, कुत्ते में 50 से 100 mg। और हिमेटिनिक के रूप में दोगे अगर, ये तो एस्ट्रिंजेंट के रूप में कीड़े मारने के लिए होगा। फिर एक ब्लड, अगर मान लो पशु में ब्लड की कमी है, किसी एनीमिया बोलते हो आप उसको, तो उसको देंगे तो उसकी डोज जो है कम हो जाएगी, है ना। वो तो कीड़े मारने के लिए डोज ज़्यादा है, हिमेटिनिक के रूप में इसकी डोज कम है। यानी कैटल हॉर्स में 0.3 से 0.6 ग्राम, कुत्ते में 1 से 6 mg। कुत्ते में उल्टी कराने काम में भी आता ही है। उल्टी, अगर उसको उल्टी करानी है, कोई पॉइजनिंग हो गई, उल्टी करानी है, तो 0.2 to 0.6 ग्राम ओरली इसको कुत्ते को देते हैं तो उल्टी कर देगा। तो एक तो ये मतलब क्या है उपचार, ये आपको बता दिए कि किस किस में ये कैसे कैसे काम आता है। दस्त में थ्रस्ट एंड कैंकर, वो स्किन की डिजीज़ है। एक इसका मेन उपयोग जो है वो आपको बताना है कि कुछ दवाइयाँ जो रूमिनेट में सीधी जो है एबोमेजम में देनी पड़ती है। एबोमेजम आपने रूमिनेट के 4, स्टोमक के 4 भाग हैं, है ना, 4 कंपार्टमेंट हैं, रूमन, रेटिकुलम, ओमेजम, एबोमेजम। तो एबोमेजम जो है इसको ट्रू स्टोमक बोलते हैं, वास्तविक पेट। रूमिनेट में ट्रू स्टोमक बोलते हैं। तो इसको जब मान लो ऐसी दवाई, यानी कई प्रकार के, जैसे मान लो ये आपके क्या एबोमेजम में कुछ प्रकार के वर्म्स होते हैं, उनको डायरेक्ट मारने के लिए अपने को दवाई एबोमेजम में देनी है। तो अपने क्या करते हैं कि इस ये जो दवाई है इसका घोल बना के
10% का घोल बना के और 10 ml की मात्रा में इसको पशु को पिला देते हैं। तो 10 सेकंड तक क्या है, इसोफेजियल ग्रूव जो है, इसोफेजियल ग्रूव बंद हो जाता है। तो आप अगर उसको दवाई दोगे तो सीधी एबोमेजम में जाएगी वो, और दूसरे कंपार्टमेंट में जाके एबोमेजम में जाएगी सीधी। तो आप मतलब कि जैसे आपने दवाई दी, यानी 10% का घोल 10 ml इसका आपने पशु को पहले दे दिया, देते ही क्या है कि तुरंत आपके पास दवाई तैयार हो गई जो एबोमेजम की कीड़े मारने के लिए। तो आप उसको पिला दो तो वो सीधी एबोमेजम में जाएगी। तो ये एक इसका उपयोग हो गया। बाकी ये फास्फोरस नार्कोटिक पदार्थों की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसमें भी इसको बार बार कम कम मात्रा में पिलाते हैं। और एक क्या है कि आपने देखा होगा कि जो तालाब है उसमें स्नेल होते हैं, शंख बोलते हैं जिन्हें संख्य बोलते हैं, यानी वो बार खोल है उसका कछुए की तरह, जैसे कछुए में खोल होता है वैसे संख्य में शंख की तरह का खोल होता है। उसके अंदर फिर क्या वो स्नेल यानी ये स्नेल जिसे बोलते हैं ना, वो उसके अंदर, तो वो ये क्या है लिवर फ्लूक है ना, लिवर फ्लूक जो पशुओं के लिवर फ्लूक होते हैं, कीड़े आपने पढ़े होंगे लीवर में इफेक्ट करते हैं लिवर फ्लूक। उसकी जो बीच की स्टेज होती है ना, इंटरनल बीच की स्टेज जो है, उसमें ये होस्ट का काम करता है स्नेल, इसलिए स्नेल को मारना जरूरी है। तो स्नेल को मारने के लिए भी इसका 5 पार्ट जो है 10 लाख लीटर पानी में, 10 लाख लीटर पानी में इसका 5 ग्राम मिला के, उस हिसाब से मिला के तालाब में डालते हैं। तो ये जो आपके स्नेल है ये मर जाते हैं। एक इसका मतलब कि रक्तवर्धक है, ये ब्लड बनाता है। तो आयरन के साथ में अगर इसको गोवंश में 0.3 से 0.6 ग्राम देते हैं तो इसका फ़ायदा होता है। तो अब एक आ गया, अब आपको वही बता दें कि सिल्वर Ag, सिल्वर में सिल्वर नाइट्रेट इसका यौगिक है, सिल्वर नाइट्रेट। तो ये भी रंगीन गंधीन स्वाद में कड़वे क्रिस्टल के रूप में होता है। और ये छड़ के रूप में, छड़ पेंसिल होती है ना, वैसे एक छड़ के रूप में होता है। तो उससे क्या है, अल्सर वगैरह मुंह के या ग्रेनुलेशन टिश्यू उनको नष्ट मतलब ख़त्म करने के लिए इसको छड़ के ऊपर रगड़ा जाता है। तो उससे वो क्या अल्सर ठीक हो जाता है, जिसको मतलब क्या वो ग्रेनुलेशन है वो जल जाते हैं इससे। तो ताज़ा घाव में भाई जब अगर छाले हैं या ग्रेनुलेशन टिश्यू, उसको अगर आप उस पर ये छड़ लगाओगे तो वो एक प्रकार से कोटराइज हो जाएंगे, जल जाएंगे यानी घाव ताज़ा हो जाएगा, और उसको फिर आप ताज़े घाव की तरह ट्रीट कर सकते हो। कई बार कुत्ता काट लेता है आदमी को, पागल कुत्ता या साधारण कुत्ता सांप काट लेता है, तो उसमें भी अगर इससे कोटराइज करते हैं ना, ये कास्टिक का काम करता है, इस छड़ से उसको कोटराइज करते हैं ऊपर उसके घाव के ऊपर। तो जो रेबीज के वायरस है या सांप काटता है जिसका जहर होता है उसको ये नष्ट कर देता है। तो अब इसके कई प्रकार के घोल हैं, इसके घोल बनते हैं कई प्रकार के जो अलग अलग प्रकार में काम आते हैं। जैसे इसका 5% का घोल बनाते हैं Ag यानी सिल्वर का, तो वो एक्जिमा और ओटोरिया में काम आता है। एक्जिमा तो चमड़ी की बीमारी है एक्जिमा, और ओटोरिया कान में से रस्सी निकलती है, कान का इन्फ्लेमेशन ऑफ ईयर अंदर से, उसे ओटोरिया बोलते हैं। तो उसमें भी अगर इसका 5% घोल रुई से अंदर लगा देते हैं वो बना के तो फ़ायदा होता है। 2 से 4% घोल जो है ये फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस, फेरिंक्स और टॉन्सिल के इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं फेरिंजाइटिस। मतलब फेरिंक्स की इन्फ्लेमेशन को फेरिंजाइटिस, लेरिंक्स के इन्फ्लेमेशन को लेरिंजाइटिस, और टॉन्सिल सूज जाता है तो टॉन्सिलाइटिस। उसमें भी इसका 2 से 4% घोल जो है वो काम में आता है। और 5.5 से 1% घोल जो है ये कंजक्टिवाइटिस, आँखों की बीमारी है कंजक्टिवाइटिस, आँखों के इन्फ्लेमेशन मान लो, जिसमें कई बार क्या क्या भीड़ आती है ना, रस्सी टाइप, पुरुलेंट रस्सी टाइप भीड़ आती है, उसमें भी अगर इसको 0.5-1% घोल बना के धोएं आँख को तो ठीक हो जाती है। ल्यूकोरिया मतलब जैसे कुत्तों में ह्यूमन बींग में ल्यूकोरिया की बीमारी होती है लेडीज़ में, जो वेजाइना से गंदा लिक्विड निकलता रहता है, बदबूदार लिक्विड, तो ये कुत्तों में भी होता है। ऐसी कंडीशन में अगर इसका 1% सॉल्यूशन बना के उसको
डूस करें ना अंदर से वेजाइना को, तो उसमें ल्यूकोरियम फायदा होता है। इंडोमेट्राइटिस, मेट्राइटिस, यूट्रस के अंदर की स्टेक इन्फ्लेमेशन को इंडोमेट्राइटिस बोलते हैं, एंडोमेट्रियम का इन्फ्लेमेशन है, तो उसमें भी अगर आप 5% सोल्यूशन बनाकर उसको अंदर डूस करते हैं तो फायदा होता है। तो ये इसके उपयोग हो गए। अब बाकी जो है जैसे मान लो और इसके यौगिक है वो आप कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।